अब अपन सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पाठ 9 जीव दया पालन। तो सबसे पहले तो ये अपन समझें कि जिस जैन धर्म को अपन पाल रहे हैं या फिर जिस जैन धर्म में अपन हैं, है ना, उसका मूल ही दया है ना। और जीव दया पालन ये तो अपने क्या है कि जन्म से ही अपन को सिखाया जाता है कि जीवों पर दया करना, जीवों की रक्षा करना। और इसी में अपन आजकल पीछे होते जा रहे हैं। वो इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि जैसी परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में जीवों से बनने वाली, जीवों को मारकर, जीवों को दुख पहुंचाकर उनसे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और अपन उनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए जीव दया पालन करना ये अलग से सिखाना पड़ रहा है, नहीं तो ये सिखाने की जरूरत कभी अलग से होती नहीं थी। इस प्रकार से तो चलते हैं। क्या कहा है? अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा और जीव दया के बिना धर्म अधूरा है, अतः हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो पहली लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा जीव दया के बिना धर्म अधूरा है। अधूरा क्या? अधूरा क्या? अधूरा नहीं है ही नहीं। अहिंसा और जीव दया के बिना धर्म ही नहीं है। अहिंसा ही धर्म है। हाँ, जितने अपन सब काम कर रहे हैं ये सब अहिंसा के लिए ही कर रहे हैं। कुछ भी आप व्रतों को पालना काय के लिए है? अहिंसा के लिए है, हिंसा बचाने के लिए है। यदि आप पानी छान के पी रहे हैं काय के लिए? अहिंसा के लिए कर रहे हैं। रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं काय के लिए? अहिंसा के लिए कर रहे हैं। देख के चल रहे हैं, अहिंसा के लिए कर रहे हैं। तो ये जब जो भी कर रहे हैं वो सब अहिंसा के लिए ही कर रहे हैं। हिंसा पाप है और अहिंसा धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। बाकी सारी चीजें सिर्फ अहिंसा को सपोर्ट करने के लिए, अहिंसा की सिद्धि के लिए ही सारे काम हो रहे हैं। अब फिर कहोगे कि फिर अपन जो पूजा पाठ करते भगवान की, ये भगवान की भक्ति करना, ध्यान पूजा करना, ये सब काय के लिए है? फिर ये भी धर्म है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये वो देवता हैं जिनकी अपन पूजा कर रहे हैं। ये वो देवता हैं जिन्होंने अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट रूप से पाला है। ये वो भगवान है। कौन है ये? जिन्होंने अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट रूप से, जितना उत्कृष्ट तरीके से अहिंसा का पालन किया जा सकता है उतने उत्कृष्ट तरीके से इन्होंने पाला है। ये वो है, इसलिए अपन लोग इनकी पूजा करते हैं। तो इनकी पूजा करना भी धर्म हो जाता है। बात समझ में आई क्या? हमारी लिंक समझ में आई? धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। तो इनकी पूजा क्यों करना? अपन इनकी पूजा छोड़ दो, सिर्फ अहिंसा का पालन करते रहो, पूरा चारित्र अच्छे से पाल लो, भगवान की पूजा छोड़ दो। तो नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो सिखाया है कि अहिंसा क्या है। तो इसलिए इनकी पूजा करना भी धर्म है। इनकी पूजा नहीं करेंगे तो भी अधूरा हो जाएगा। इसलिए जो अहिंसा की क्रिया है वो भी करना और उसके साथ में पूजा भक्ति भी करना, दोनों करना। तो अब इसमें कुछ बातें हैं जो अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले 6 पॉइंट हैं। पहला है हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए, घास पर नहीं चलना चाहिए, लट जुएं चींटी मक्खी मच्छर आदि को नहीं मारना चाहिए, अनावश्यक पानी फैलाना, लाइट पंखा आदि जलता हुआ छोड़ देना,
आदि कार्यों से जीव हिंसा होती है, तो इन सभी कार्यों में सावधानी रखना चाहिए। जहां अपन का उपयोग है वहां करें, जहां अपन का उपयोग नहीं है वहां पर उसको बंद कर दें। तो ये हो गया। फिर इसके बाद बाजार के चॉकलेट, बिस्किट, पेस्ट्री, अंडा मिश्रित केक, जलेबी, पेटीज, आलू प्याज गाजर मूली आदि जमीकंद, जमीन के अंदर पैदा होने वाले सब्जियां जो भी जमीन के अंदर हो रही हैं, और द्विदल बेसन और दाल, बेसन या दाल मतलब दाल कोई भी हो, दाल से बने हुए पदार्थ को दही के साथ मिश्रित करके खाना, है ना। इन सब में हिंसा है, जीवों की विराधना है। तो वैसे तो अपन नहीं मार रहे किसी जीव को, संकल्प पूर्वक के हमें चींटा को चींटी को मार रहे, लेकिन इन चीजों में होता है, इसलिए इन सब चीजों से हमें बच जाना चाहिए। हमारे आदत सारी चीजें हमारे आदत ही रहती हैं, और खाने की चीजें जितनी हैं ये, और आजकल जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, तो पूरा जो यूरोपियन कल्चर है वो भारत में घुसता चला जा रहा है। वहां तो रोटियां भी महीने महीने भर पुरानी खाते हैं वहां के लोग। हाँ, वहां पर रोटियां भी एक साथ, पता चले कि वहां रोटियां होती हैं, जैसे अपने यहाँ ब्रेड और पाव रोटी बिकता है, ये तो फिर भी पका हुआ रहता है, जो भी है खराब है, लेकिन ये पका हुआ है, मतलब जहां फैक्ट्री बनता है वो पूरा पका करके फिर पैक करके भेजते हैं। वहां पर ऐसा होता है कि अध पकी रोटियां चलती हैं, वो रोटियां बिकती हैं और महीने महीने भर तक बिकती रहती हैं, जैसे ब्रेड टोस्ट बिकते हैं। वो लोग रखते हैं अपने पास, फ्रिज में रख लेते हैं इकट्ठे, चूंकि फ्रिज में रख लेते हैं इसलिए वो उनमें सड़ान या वैसे कीड़े नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुद्ध है, भक्ष है, नहीं, जीव तो उत्पत्ति हो ही जाती है, चाहे फ्रिज में रखो चाहे कहीं रखो। और उन्हीं रोटियों को, वो जिस प्रकार की रोटी रहती है उनकी ऐसी नहीं रहती अपने जैसी, पटा बेलना तो वो जानते ही नहीं, तो उनको फिर जब खानी होती तो निकाला और सेका गैस पे और खा लिया, महीने महीने भर तक खाते रहते। तो ये सब चीजें वहां के कल्चर की हैं, अपने कल्चर की नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज करते हैं। तो चाहे ब्रेड हो, ये सब चीजें भी वही हैं, पूरे पका तो वो भी नहीं होता। हाँ, वो तो फिर ऐसे ही जलेबी, जलेबी का भी यही चक्कर है, इसलिए भैया बाजार की जलेबी, हाँ उसी में तभी वो बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये होता है। द्विदल का भी यही हाल है ना। तो ये सब चीजें अपन लोग जानते हैं। और ये द्विदल का ऐसा है कि लार के साथ मिश्रित होने के बाद उसमें जीव उत्पत्ति अंतर्मूर्ध में होती है, तो कहाँ होती है? मुंह में ही होती है। हाँ, जैसे ही लार का संपर्क होता है वैसे ही जीव उत्पत्ति उसमें हो जाती है, इसलिए द्विदल का अभक्ष है। इसके अलावा चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमो जितने फास्ट फूड है इनका भी त्याग करना चाहिए। पिज्जा में तो गोमांस मिला होता है, पिज्जा जो है, तो ये अब जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो उनमें जो, अब तुम कहोगे कि वो तो हमारे सामने बना के दे रहे, लो आपके सामने बना दे, लेकिन उसमें जो डालते हैं चीजें वो बोतलों में से कहीं इसमें से कहीं, उन चीजों में वो है चीजें, हिंसक चीजें, कहीं किसी में कहीं कोई चर्बी डली हुई है, कहीं किसी का अर्क मिला हुआ है, ये सब चीजें होती हैं, इसलिए वो त्यागने योग्य ही है। इसके अलावा बाजार में बने हुए टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक आदि जो वस्तुएं हैं चर्बी, खून आदि अशुद्ध पदार्थों से बनी होती है, इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट तो सभी लोग करते हैं, है कि नहीं? और टूथपेस्ट बिना कैल्शियम कार्बोनेट के बनता नहीं है, और कैल्शियम कार्बोनेट दो ही चीज से निकलता है,
एक तो हड्डियों का पाउडर और दूसरा पत्थर। अब आप नहीं कह सकते कि इसमें क्या मिला है। सस्ता पड़ेगा हड्डी का पाउडर, पत्थर महंगा पड़ेगा, हड्डी का पाउडर सस्ता पड़ेगा। तो आप लगा लो कि क्या यूज कर रहे होंगे। कोई पतंजलि भी हो, कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलाते ही है वो। कौन करो, हम रामदेव बाबा को करो, कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलता ही है, वो सफेद पाउडर। लाल दंत मंजन नहीं, हाँ हाँ पेस्ट यदि है तो पेस्ट में तो वो पाउडर मिलाएंगे ही। आप उसमें देख लेना, पीछे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि वो है। जो ऐसे पाउडर होते हैं ना उसमें नहीं रहेगा, सूखे पाउडर। इसलिए यदि या तो विद्यांजलि वाले हो तो उसके यूज करें, या फिर सूखा पाउडर यूज करें, दतवन यूज करें, आपके स्वस्थ भी रहेंगे दांत। हम भी करते थे, हमने पहले कोलगेट वगैरह छोड़े थे, दंत कांति किया। फिर हमने एक बार देखा बाबा रामदेव अपनी वीडियो बता रहे थे, मतलब वे बता रहे थे कि हमारी फैक्ट्री में कैसे पेस्ट बनता है, उनकी फैक्ट्री में कैसे बनता है, न्यूज में आ रहा था वीडियो। तो जो उन गए दिखाया कि भाई यहाँ, हाँ यहाँ पे वो बोरियों की बोरियों कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे थे। तो भैया कहीं यहाँ पे सबसे पहले इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। तो हमने कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जे डाल रहे तो कैल्शियम कार्बोनेट तो वे डालते हैं कोलगेट वाले, तो इनमें उनमें क्या अंतर हो गया। जब वक्त में थोड़ी चीज और मिला दे तो कलर अलग हो जाता है, स्वाद अलग हो जाता है, खुशबू अलग हो जाती है। बस सूखा नहीं, पेस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ पेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साबुन, शैम्पू, क्रीम, जो इन सब चीजें हैं, इनसे भी इसे अपन को बचना चाहिए। रेशम के निर्माण में तो देखिए हिंसा होती है, आप जानते ही हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, फिर वो अपने ऊपर पूरा लपेट लेते हैं, रेशम पूरा ऐसा बना लेते हैं। उन सारे कीड़ों को उबलते हुए पानी में डाल करके उबाल दिया जाता है, कीड़े सारे मर जाते हैं, और फिर वो जो ऊपर का ढक्कन बचता है वो रेशम होता है। उस रेशम को फैला दिया जाता है मशीनों से निकाल करके और धागे बना करके, और बनाई वो रेशम होता है। इसलिए रेशम तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सिल्क, सिल्क प्योर सिल्क, आजकल सिंथेटिक भी आने लगा है, तो देख करके काम करना। सिंथेटिक भी आजकल कंपटीशन में है, सब चीज कंपटीशन में है, इसलिए सिंथेटिक यूज करो। चमड़े से निर्मित जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट, बैग आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। चमड़े से उपयोग कोई भी नहीं करना चाहिए। यदि चमड़े का उपयोग करते हैं इसका मतलब कि हम कत्ल खानों को प्रश्रय दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज का ना तो स्वयं उपयोग करें, ना बच्चों को करने दें। इस तरह हमें भी अन्य वस्तुओं का उपयोग करते समय जीव दया का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए हम जीव दया का पालन कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम जीव दया का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अपन लोग ऐसा जितना हो सके इन चीजों पे आगे बढ़े, तभी अपना यह स्वाध्याय करना भी सार्थक होगा। ठीक है, तो चलिए कक्षा भी यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु।